So hello guys, good evening. As you all know about the GPAT, GPAT is a graduate pharmacy aptitude test. मतलब its full form is graduate pharmacy aptitude test, and it is organized by the National Board of Medical Science, National Board of Examination in Medical Science, NBEMS, and it is a national level examination. ईज़िली अगर बोलें तो जी पैट एक एग्ज़ाम है जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए होता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए इसे क्वालिफाई करना एक नेसेसरी क्राइटेरिया है। तो पहला सवाल उठता है कि एग्ज़ामिनेशन 25 में कब होने वाला है। तो 25 मई 2025 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो ये ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जो आपकी रीजनिंग एबिलिटीज़ देखता है, आपकी मेंटल कैलिबर स्टेटस को चेक करता है। और ये मेंटल कैलिबर स्टेटस उसको किस डिपार्टमेंट में चेक करना है, किस स्ट्रीम में, फार्मेसी में। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये किन लोगों के लिए है, जो फार्मेसी ग्रेजुएट होते हैं। मतलब इसकी एलिजिबिलिटी अगर देखी जाए तो फार्मेसी कंप्लीट होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर। अच्छा, फाइनल ईयर मतलब सेमेस्टर सिस्टम 7th और 8th सेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो इसकी वैलिडिटी क्या होगी। जैसे आपकी 10th या 12th की मार्कशीट होती है कि वो वंस अ लाइफ वैलिडिटी वाले होते हैं कि आपने एक बार उन्हें पास कर लिया और वो हमेशा के लिए वैलिड हो जाते हैं। लेकिन जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो ऐसा नहीं होता है, उनका एक फ़िक्स ड्यूरेशन होता है। अगर आपने कभी मेडिकल एंट्रेंस दिया है, नीट या फिर JEE या क्लैट या सीमेट वगैरह, तो वो एक साल की वैलिडिटी रखते हैं पर्टिकुलरली उस एक एकेडमिक ईयर्स के लिए। जबकि जीपेट की जो वैलिडिटी होती है ये 3 साल की होती है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो 3 साल है तो ये कब से काउंट होना शुरू हो रहे हैं। तो द वैलिडिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ इन विच यू राइट द एग्जामिनेशन। मतलब आपने एग्ज़ाम कब लिखा है, मई में लिखा है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट कब आएगा, जून में इसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये जून से अपना सेशन शुरू नहीं करेंगे, ये मई से 25 से 26, 27, 28 मतलब मई 2028 तक वैलिडिटी रखेंगे, ठीक। अब बात आती है कि आखिरकार पर्पस क्या है कि एक बंदा जिसने फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया है उसे क्या ज़रूरत है जीपैट देने की। तो बेसिकली ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए एक बेंचमार्क और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, मतलब M.Pharm या MS, इन दो के लिए वैलिड होता है एडमिशन के लिए। कुछ अदर्स भी बॉडी होती हैं जो मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस की होती हैं, जैसे नाइपर हो गया, बिटसेट हो गया, निर्मा यूनिवर्सिटी हो गई, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। वो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेपरेट लेते हैं, बट जीपैट का वेटेज उन्हें वहाँ पे मिलता है। दूसरा, अगर कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएट के बाद, लाइक PhD, पोस्ट डॉक एंड DSc, तो उसमें जीपैट आपको केवल एक एग्जामिनेशन से अगर एग्जाम कर रहा है तो वह रिटन एग्जामिनेशन, कि आपको DET नहीं देना, डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। बट रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन लाइक इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन राउंड आपको फेस करना पड़ेगा और इंडिविजुअली उसे क्लियर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, मतलब 1 या 2 साल पहले पर्टिकुलरली एक बॉडी है जिसे आप कहते हैं NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये आपके पूरे नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन करा रहा था। लेकिन फिर वहाँ पे सवाल ये आया कि आखिरकार ये एक मेडिकल साइंस की सब ब्रांच है जिसमें आप मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, हाउ द मेडिसिन फॉर्म एंड हाउ दे वर्क इन द बॉडी। इसीलिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने इसको कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्योंकि ये मेडिकल साइंस की ही एक स्ट्रीम है। नेक्स्ट, इसका अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो इसमें टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं जो कि MCQ होते हैं सभी के सभी। मतलब असर्शन रीज़न इसमें नहीं पूछा जाएगा। एक स्टेटमेंट होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगर वो करेक्ट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया तो आपको +4 मिलेंगे। रॉन्ग आंसर को अगर आपने सेलेक्ट किया तो टोटल जितना आपका स्कोर है उसमें से फिर माइनस मार्किंग होती है। ठीक, हाँ, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कि हमें स्टाइपेंड मिलेगा। और कितना स्टाइपेंड? 12,400 रुपये पर मंथ फॉर 24 मंथ। ये टाइम बहुत स्पेसिफिक होता है। मोस्टली ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं कि आपको कब तक मिलेगा स्टाइपेंड। तो कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की है। इन केस आप किसी एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं या आप अपने प्रोजेक्ट सबमिशन में लेट हो जाते हैं, किसी भी तरह का डीले आपके कोर्स वर्क में होता है या कोर्स की ड्यूरेशन में होता है, तो यू विल नॉट गोना गेट द स्टाइपेंड फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। अगर ये 24 मंथ से ज़्यादा बियॉन्ड जाता है आपका कोर्स, 3 साल में आप अपनी मास्टर्स पूरी करते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप केवल 2 साल की ही मिलेगी। अच्छा, अब अगर आप स्टाइपेंड ले रहे हैं तो स्टाइपेंड के अलावा किसी दूसरी स्कॉलरशिप को रिसीव नहीं कर सकते। ना ही आपको फेलोशिप मिलेगी, ना ही आपको कैटेगरी की स्कॉलरशिप मिलेगी। क्लियर है? तो एक अगर लमसम में अमाउंट देखा जाए तो 2 साल में आपको 2,97,600 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक, एक बहुत बड़ा ट्रैप है, वो ट्रैप है ये। कई ऐसे मतलब आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे या चैनल्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 38 क्वेश्चन आएंगे, फार्मास्यूटिक्स से 38 आएगा, फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन आएंगे, फार्माकोग्नोसी से 10, और जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, यूरिस्प्रूडेंस हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, क्यूए क्यूसी हो गया, बायोस्टेट्स हो गया, उससे आपको सिर्फ 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, इस पे नहीं फंसना। कोई भी एग्जामिनेशन जब भी बनाया जाता है तो उसमें इक्वल वेटेज रखा जाता है। नो डाउट जो कोर सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, बट वो 2-4% होते हैं। कि अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं और इन 10 सब्जेक्ट में से आपको 10-10 सवाल बनाने हैं, तो टोटल आपके पास 100 सवाल हो गए। अब कुछ एक सब्जेक्ट हो सकता है जिससे 8 सवाल आए, कोई एक सब्जेक्ट होगा जिससे 12 सवाल आए, लेकिन स्टिल एक एवरेज देखा जाए तो रेशियो 1:10 का ही मिलेगा। इसीलिए इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसना। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार क्रैक किया है। फर्स्ट टाइम मेरी रैंक 900 थी, सेकेंड टाइम मेरी रैंक 400 थी ऑल इंडिया, एंड आई हैव परस्यू माई मास्टर इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं आपको भी वहाँ का रास्ता दिखा सकता हूँ। जल्द ही हम अपने चैनल पे क्लासेस शुरू करेंगे इस डेट को टारगेट करते हुए। हमारा पूरा आउटकम ये रहेगा कि पहले हम इसमें लेक्चर्स लेंगे, आफ्टर दैट टेस्ट सीरीज। Soon the field in the channel gets updated, and stay tuned with us if you want to crack this examination. Do share and subscribe the channel. Thank you.